दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसमें हृदय की क्रियाविधि को समझ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट होता है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्रियाविधि हृदय की क्रियाविधि आती है और इसका जो चित्रीय निरूपण आता है, आंतरिक संरचना कैसे होती है और इसका क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसकी क्रियाविधि का आज हम लोग स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। देखते हैं कि पहले इसकी आंतरिक संरचना को कुछ पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं, बाद में समझते हैं फिगर से। तो दिया हुआ है कि हृदय की आंतरिक रचना को क्षैतिज अनुलंब काट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये हृदय की जो अनुलंब काट जो चित्र होता है उसे अनुलंब काट में देखा जा सकता है। हृदय की आंतरिक रचना में चारों वैष्म होते हैं, यानी कि हृदय के जो वैष्म होते हैं उन्हें चार भागों में बांटा जाता है। जो हृदय का होता है उसे चार वैष्म होते हैं। हृदय की भित्तियों के बीच हृदय पेशियों का स्तर बना होता है। हृदय की भित्तियों के बीच हृदय पेशियों का स्तर बना होता है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। इसकी भित्ति महीन सतह पर एंडोकार्डियम तथा बाहरी सतह पर एपिकार्डियम होती है। जो हृदय की जो महीन परत यानी महीन सतह जो होती है, यानी आंतरिक जो महीन सतह होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं तथा बाहरी सतह पर जो बाहरी सतह होती है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। आंतरिक सतह को एंडोकार्डियम तथा बाहरी सतह पर एपिकार्डियम होती है। निलयों की भित्तियां अलिंदों की अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। निलय की जो भित्तियां होती हैं अलिंदों की भित्तियों से अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। दोनों अलिंदों को पृथक करने के लिए अंतरा अलिंदीय पट्ट होते हैं तथा दोनों निलयों को अलग करने के लिए जो होते हैं वो अंतरानिलय पट्ट होते हैं। के पिछले भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। इसी स्थान पर भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओवैलिस नामक छिद्र खुलता है। दाहिनी अलिंद में पश्च महाशिरा तथा अग्र महाशिरा अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। अग्र महाशिरा का छिद्र जो होता है इस अलिंद के ऊपरी भाग में और पश्च महाशिरा का छिद्र निचले भाग में होता है। अलिंद में हृदय की भित्ति से अशुद्ध रुधिर लाने के लिए बाएं भाग में अंतरा अलिंदीय पट्ट के पास कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसिराएं खुलती हैं। तो अब फिगर से समझते हैं दोस्तों, वो ज़रूर समझ में आएगा इससे। ये तो आंतरिक संरचना थी उसके बारे में। जो अब फिगर से देखते हैं कि हृदय की जो क्रियाविधि होती है वो किस तरीके से होती है। तो हृदय की क्रियाविधि कुछ इस तरीके से होती है, देखते हैं। तो इसमें हृदय का फिगर दिया हुआ फिगर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इससे जो इसके चार पार्ट होते हैं, इसे अगर जो इसके काटा जाए अगर जो तो इसके चार वैष्म दिखाई देते हैं। इस तरीके से काट दिया जाए तो इसके चार वैष्म दिखाई देते हैं। तो इसके फर्स्ट वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं दायां अलिंद और जो सेकंड इसका निचला भाग होता है उसे कहते हैं दायां निलय और जो इसका बायां वाला जो भाग होगा उसे कहेंगे कि बायां अलिंद और जो इसका निचला भाग होगा उसे बायां निलय कहते हैं। तो हृदय के चार वैष्म होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है वो हृदय के अंदर जो आवरण होता है यानी कि सतह होती है वो एंडोकार्डियम की बनी होती है जो सतह है, और जो बाहरी सतह होती है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। तो इसके चारों ओर कठोर मायोकार्डियम का जाल बना होता है। तो शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम जो अग्र महाशिरा होती हैं और पश्च महाशिरा के द्वारा जो है रुधिर, जो ये अग्र महाशिरा है, ये अग्र महाशिरा है और सॉरी दोस्तों, ये अग्र महाशिरा नहीं है, ये पश्च महाशिरा है। तो अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा जो होती हैं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा शरीर का अशुद्ध रक्त जो होता है वो लाया जाता है दाएं अलिंद में। शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो
लाया जाता है यहाँ पर दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद में एक ऐसे नोड पाई जाती है, ऐसे नोड यहाँ पर पाई जाती है जो एक प्रकार से विद्युत आवेग उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो इसमें जो हृदय आवेग होता है, जो हृदय अशुद्ध रक्त आया अग्रमहा शिरा उपस्मा के शिरा द्वारा जो दाएं अलिंद में हृदय आया है, वो दाएं अलिंद से दाएं नीले में आता है। जो अशुद्ध रक्त था वो दाएं नीले में आया, और दाएं नीले से जो जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो दायां अलिंद होता है उसे फेफड़े में रुधिर जाता है। फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके दाएं यानी बाएं अलिंद में भेज देते हैं। बाएं अलिंद में द्विवल्नी कपाट लगी होती है, जो द्विवल्नी कपाट के द्वारा जो रुधिर आ जाता है वो शुद्ध रक्त वो दाएं यानी बाएं नीले में आता है। और बाएं नीले से जुड़ी होती है महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शरीर से जो अशुद्ध शुद्ध रक्त होता है उस शरीर से महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार रुधिर की क्रिया विधि होती है। तो अब कुछ और देख लेते हैं कि जो हृदय में आवेग उत्पन्न होता है ऐसे नोड के द्वारा जो आवेग उत्पन्न होता है इसमें, तो आवेग उत्पन्न होता है जिससे संकुचन और अनुशीतलन यानी संकुचन या सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया विधि होती है। संकुचन और अनुशीतलन की क्रिया होती है। हृदय के दाएं अलिंद में एक नोड उपस्थित होती है यहाँ पर जो आवेग उत्पन्न करती है। आवेग उत्पन्न होने के बाद यह अलिंद वाला भाग संकुचित होता है। तो संकुचित होने के पश्चात यह जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं नीले में आता है। दाएं नीले से जो जुड़ी होती है वो धमनी जुड़ी होती है जो जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेज देती है। फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं जो बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं नीले से शरीर में महाधमनी की सहायता से भेज दिया जाता है। फेफड़े रक्त को शुद्ध करके जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके इसमें बाएं अलिंद में भेज देते हैं। बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। इस प्रकार रुधिर शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये क्रिया विधि होगी वो आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।